मे बी सत्संग। हमने सुना आपसे अभी, यहाँ सभी अभिवादन जय हिंद से होता है ना? जय हिंद। अभी हम कल ही ब्राजील से आ रहे हैं। वहाँ ब्राजील में एक न्यूरो साइंटिस्ट हमसे मिले। उन्होंने हमारे पास एक डॉक्यूमेंट दिया, मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं। उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने बताया उसका सारांश यही है, जो संस्कृत का उच्चारण करते हैं बच्चे, कुछ बोलते हैं, उनके ब्रेन में द न्यूरो लिंग्विस्टिक जो फंक्शंस हैं ये गजब का होता है। बताते हैं उनके ग्रे मैटर ब्रेन में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट, एक तो ऑलरेडी इंग्लैंड में हो चुके, वहां 3 पाठशाला में, 3 स्कूल में संस्कृत सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, ताकि वो अधिक इनके ब्रेन में न्यूरो लिंग्विस्टिक फंक्शन के जरिए वो अच्छा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बने और आईटी इंजीनियर्स बने। कि अभी कुछ साल पहले विदेशों में इसकी खोज करना उन्होंने चालू किया, संशोधन किया, उसमें शोध कार्य में वो चल पड़े कि भारत में क्यों नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है। माने आईटी एक्सपर्ट सब हिंदुस्तान से हो रहे हैं, ये किस कारण से? फिर उन्होंने ये पता लगाया कि हमारी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक फंक्शन है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तब इसीलिए प्रतिभावान व्यक्ति जहां होते हैं उसी को भारत कहा गया। तो ऐसे नाम भी यहां अच्छा रखा, सनबीम, सूरज के किरण हो आप। ये याद रखना, हम सूरज के किरण हैं तो प्रभावशाली तो है हम लोग। भारत प्रभावशाली देश है और अच्छी शिक्षा मिल जाए आपको, इससे और क्या, इससे और कुछ नहीं। इसलिए यह शिक्षा के साथ साथ ये हमारी सारी भाषा, जितने भारतीय भाषा है, संस्कृत पर आधारित है। और उसके साथ साथ हम, काशी तो संस्कृत की नगरी है। एक जमाने में लोग विद्वत्ता के लिए काशी की तरफ देखते थे। आज भी दक्षिण भारत में, आपको पता है कि नहीं पता, जब शादी के अंग एक है काशी यात्रा। कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाइए। अरे नहीं पता आपको? आज भी दक्षिण भारत में कहते हैं काशी यात्रा। माने एक व्यक्ति अपना छाता और छड़ी, छाता, ये सब झोला सब लेके निकलता है, मैं काशी यात्रा में जा रहा हूं। तब वधू के माता पिता उनको बीच में रोकते हैं, नहीं नहीं आप काशी मत जाइए, हमारी बेटी से आप ब्याह कर लीजिए। तो उनको वापस लेके आते हैं, तब वरमाला होती है। वहां घोड़े पर सवार नहीं होते कोई, बारात का वहां ऐसा प्रक्रिया है, प्रथा है, आज भी है। बारात की प्रक्रिया है काशी यात्रा, वहां से लौट के आके जयमाला होती है वहां। तो पहले के भी कहते थे दक्षिण भारत में हम काशी जा रहे हैं, मैंने पढ़ने जा रहे हैं, मगर जब पढ़ने जाओगे पता नहीं काशी में कितना टाइम लगेगा। काशी ऐसी नगरी थी, विद्या की नगरी, सदियों से। वो बात हमारे डीएनए में है आज भी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हमें अपनी जो संस्कृति है उसका भी पूरा ज्ञान करना चाहिए। संगीत, साहित्य, संस्कृत का भी कुछ साथ में जुड़ जाए और क्या बताएं, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हमारे बच्चे संस्कृत पढ़े और प्रतिभावान निकले हर क्षेत्र में।
तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से बड़ा उज्जवल दिखता है हमें। विद्यादान सबसे बढ़िया दान होता है। मैंने ये भी सुना कि यहाँ पर 700 बच्चों को विद्यादान भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। हाँ? व्यक्तित्व में वो विकास नहीं आता है तो वो शिक्षा का भी ज्यादा कोई महत्व नहीं रह जाता। यू हैव स्टडीड ए लॉट बट यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, देन इट इज नो यूज। You have intelligence, but if it is not put into action, what good it is? हम कहते हैं बड़े बुद्धिमान है मगर कार्य रूप में नहीं बदलता है वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? बस आज देवोत्थान एकादशी है तो सारे देवता जग उठे और सारे देवता तो है हमारे भीतर। देखिए अलार्म भी बच गया शंखनाद। देवोत्थानी एकादशी है। सिर्फ भारत एक देश है दुनिया में जिन्होंने कहा हम देवताओं को जगाएंगे। लोग समझते ये क्या है, बेवकूफी है, भगवान को हम जगाने वाले कौन होते हैं। मगर ये भारतीय मनीषा की बुद्धिमत्ता है और कहते हैं हाँ, जड़ता से जब पहले मानवता जागेगी तो मानवता के भीतर जो दैवत्व है उसको जगाना मानवता के काम। पहले जो जड़ हो गए, जड़ व्यक्ति में मानवता को जगाए, ये शिक्षा का काम है। और शिक्षा के ऊपर एक बात और है, दीक्षा जो गुरु लोग देते हैं वो दैवत्व जगाते हैं उसके ऊपर। शिक्षा दीक्षा दोनों प्राप्त करना कहते हैं कि नहीं। वो दीक्षा से दैवत्व जागती है, शिक्षा से मानवत्व जागती है। जीवन में शिक्षा दीक्षा दोनों हो तभी पूर्णत्व आएगा। तो भारत में लोगों ने कहा हमारे भीतर भगवान सोए हुए हैं, दैवी गुण सोया हुआ है, वो दैवी गुण को जगाते हैं। तो आज देवोत्थान एकादशी है, एक पर्व भी मना रहे हैं हम लोग। तो हम ये मान के चलिए, जान के चलिए, भगवान हमारे भीतर जाग गए, दैवत्व जाग गया है हमारे भीतर। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये सब होने के बावजूद भी हम ऐसी परिस्थिति में क्यों गिरे हुए हैं। नहीं, यदि ये सब नहीं होता तो पता नहीं भारत और कहां चला जाता, कितनी दुर्दशा में पड़ जाता, ये कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ वैसे तो हम क्या करते, कर्मकांड में ज्यादा उलझ गए, थोड़ा कर्मकांड कर देते हैं और पता नहीं उसमें क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता है। नहीं, कर्मकांड से थोड़ा सा हटके, पूरा नहीं हटना चाहिए, कर्मकांड जरूरी है, थोड़ा बहुत वो भी रहे मगर अधिक ज्ञान में आए हम लोग। ज्ञान और ध्यान में जीवन को लगाए तो जीवन में ऐसी खूबी निकलेगी। महात्मा बुद्ध ने यही किया था। जब कर्म कांड में इतना अधिक उलझ गए लोग तो उनको थोड़ा बहुत वहां से हटा के ज्ञान और ध्यान में लगाया। उसके बाद फिर लोग एक तरह के शुष्क वैराग्य में चल पड़े और बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी भूलने तक आ गए। तो आदि शंकराचार्य आए, फिर उनको बोले नहीं, तुम अपने सनातन जो धर्म है उसमें चलो। क्या है सनातन धर्म? ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य, ये सब साथ में लेके चलो। सेवा में आदि शंकराचार्य ने किया
और ज्ञान की ऊंचाई पर ले गए, वेदांत पर, तब उन्होंने शंख बजा बजा करके भारत को फिर भारत बनाया। ये पुरातन संस्कृति को वापस यहां स्थापित करे। बुद्ध की बातों को साथ में लिया, बुद्ध ने जो भी कहा वो सब बातें हमारे उपनिषदों में है ही, इसलिए बुद्ध को हमने अपना भगवान का ही अवतार मान। बुद्ध के विरोध नहीं किया, मगर आदि शंकराचार्य ने, मगर उनके ऊपर एक और जो तत्व है, उनसे उस तत्व को उन्होंने समझा ये जरूरत है, तो उसकी स्थापना करी भारत में। आज हम वो सब बातें भूल गए, बहुत कुछ हमको पढ़ने को मिलता है। अब विदेशों में लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब बहुत जरूरी है। आपने ये भी सुना है सुपर ब्रेन योगा? सुना है क्या? कितने लोगों ने नहीं सुना है? हाथ उठाइए। कान को, दोनों कान को पकड़ करके बैठक कराते हैं, इसको कहते हैं सुपर ब्रेन योगा। दोनों कान पकड़ो। हमारे यहाँ है ना, रिवाज है ना, कोई गलती करे तो बोलो कान पकड़ो। अब लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। उन्होंने ये बात पता लगाई कि जब कान खींच के कोई व्यक्ति इस तरह से वो बैठक करता है तो उसकी ब्रेन में कुछ फर्क पड़ने लग जाता है, वो ज्यादा अलर्ट होने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। इसलिए उन्होंने इसको सुपर ब्रेन योगा नाम दिया है। हमारे यहाँ जो सजा होती थी, माता जी आप बहुत तेज से खड़ी हैं, आपको एक कुर्सी दे दे, वहां बिठा देना माता जी को, कहीं तो बैठ जाइए आप। नहीं, ये कुर्सी में बैठ जाए, वहां कुर्सी आ गया, देखिए पीछे कुर्सी है, वहां बैठ जाए, आप इधर बैठ जाओ। बैठे। ठीक है ना? हाँ, और क्या, बस इतना ही। गुरुदेव सवाल है क्या? हाँ गुरुदेव, पूछो। गुरुदेव, बच्चों ने लिख के प्रश्न दिए हैं। हाँ पूछिए। हाउ टू इनहेंस कंसंट्रेशन एंड इम्प्रूव माई मेमोरी? भोजन पर ध्यान दो, हल्का फुल्का भोजन करो, ज्यादा सैलड लो और प्राणायाम करो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट। What should one aim for fame or achievement? What should one aim? Whatever comes to your heart, that is your aim. You can't ask someone else. That will be their aim. You have to choose your own aim, my dear. Got it? Yeah? How can we remain always happy? How can we remain always happy? Be in the present moment. Yeah. Gurudev, please share any prank which you did in your childhood. There are plenty, but somebody is writing a book and making a movie also, you will see that. Oh, okay. Next. Gurudev, you also advocate love, but when we fall in love, then why everyone become enemies? You should not fall in love, you should rise in love. I think you are mistaking your temptation to love, your pleasure trip to love. Love means something much different. It's giving. You know, pleasure is wanting to have, take.
The taker will always be resented in this planet. Giver will always be appreciated. I'm a student of class 11th and read about intuition process on Facebook. How can it help me? Yeah. You will get the idea which questions are going to come the next day in the exams. Gurudev, I want to be a successful person. What should I do? And he has added one more question into it. He says, what according to you is success? A smile that doesn't die out, a confidence that doesn't wither away, and a compassion that has no limits, and an energy that doesn't come down. That is sign of success. Not just bank balance. Somebody may have a big bank balance. Look at their face. They're so sad. And they can't eat, they cannot sleep, they have problems. You call them successful person? Half the wealth they spend in gaining health, and they spend half of the wealth to gain back the health. And it doesn't happen. Success is a life without tension. How to control my anger? Meditation, pranayama meditation. Next. How can we remain happy? Also, this is already asked. One. As a You student, live this all the time. Sometimes you get unhappy, so what? Never mind. as a student, what can I do to stop terrorism? Use social media, write against it. And if you find any youth going in that direction or being very कट्टरपंथी या कट्टरवाद, उनको समझाओ, ठीक है? Write articles and talk to people about extremism, about terrorism, yeah? And कि प्रयत्न से जो नहीं होता वो प्रार्थना से हो सकता है, इसलिए प्रयत्न और प्रार्थना दोनों हम करते जाएं, देखते हैं जो भी सफलता हो तो मिल ही जाएगा इस पे। सब कहते हैं सच बोलना चाहिए, लेकिन सच कड़वा होता है और उससे दूसरे को पीड़ा पहुंचती है, तो मैं झूठ बोलूं कभी कभी? सच हमेशा कड़वा नहीं होता है, और कड़वा सत्य को भी मीठा बोलने की ढंग है। आप देखते हैं ना, घर में करेला बनाते हैं यहाँ यूपी में, उसमें इमली की चटनी, थोड़ा गुड़ सब मिला के करेला बनता है कि नहीं? हाँ, किशमिश भी डालते हैं। ऐसे तरीका है, इसी को युक्ति कहते हैं। युक्ति माने क्या? सच भी बोले, कड़वा भी ना लगे और काम भी हो जाए। झूठ भी नहीं बोलना पड़े। एक सुभाषित है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नानृतम न ब्रूयात, येष धर्म सनातन। सनातन धर्म का मतलब यही है, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय कर झूठ भी ना बोलो, और सत्य और प्रिय को साथ में लेके चलो तो तुम बुद्धिमान हो, नहीं तो बेवकूफ हो। गुरुदेव, मुझे वेस्टर्न कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है, और योग प्राणायाम ध्यान ये सब करते हैं, तो हमारे आसपास के जो बच्चे हमारे साथी हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं। भाई उनको कहो तुम लोग ओल्ड फैशन में हो, आजकल सारे वेस्टर्न बच्चे योगा प्राणायाम करते हैं, दुनिया गोल गोल है। जिसको हम पुराना फैशन समझते हैं, वहां नया फैशन उभर के वही आ गया है। तो आजकल ये बड़ा फैशन की बात है भाई, इन चीज है। नो दैट दिस इज ए इन थिंग टू डू, राइट? Go with that confidence. For a few days people will laugh, but then they will come to you. Okay? Bye. Done? गुरुदेव, मैं अपने से छोटों से लड़ सकता हूँ,
अपने साथ वालों से लड़ सकता हूँ, अपने से बड़ों से कैसे लड़ूं? सब बड़े लोग भूल जाते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे, उनको कैसे बताएं? यहाँ तुम अपना युक्ति लगाओ। बड़ों से लड़के कोई काम नहीं होता, मगर बड़ों पर हुकूमत चलाना बच्चे जानते हैं। किसी भी घर के मालिक कौन होते पता है? सबसे छोटे बच्चे होते हैं। वो जो कहते हैं वो सभी लोग मानते हैं। हाँ, सच में घर के मालिक बच्चे होते हैं। माता पिता बच्चों का बात सुनना ही पड़ता है वो उनको। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमको ऐसा लगता है बड़े जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको ये कहना पड़ेगा, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मगर आप जानते हैं जो सच है जो ठीक है वो आप ही जानते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है, ये कह के उसके पीछे थोड़ा सा ये कसर छोड़ देना चाहिए। आप ही ठीक जान, आप जो सही है वो आप जानते हैं। तब देखना हो कि अच्छा बेटा तू जो कह रहा वही सच है। आप सीधा सीधा कहोगे आप जो कर रहे हो ये गलत है, गलत होने पर भी वो सिद्ध करने लगेंगे नहीं गलत है। मगर आपको कैसे करना चाहिए? युक्ति से करना चाहिए। बापूजी आप जानते हैं जो सही है, मगर मुझे तो ये ठीक लगता है। तब जब तक हम अपनापन के साथ समझाते हैं तभी लोग समझ पाते हैं। पराया समझ के समझाने की चेष्टा करोगे फेल हो जाओगे पूरी तरह से। ठीक है गुरुदेव, एक आखिरी प्रश्न, should I go abroad for higher education? You know, you get all higher education in this country. You get all that here. You can study in our country. You can go out abroad for a tour. दुनिया घूम के आओ, मगर पढ़ना यहाँ ज्यादा बेहतर लगता है हमको। एक भजन कर शिव 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 शिव